में कुछ कॉलेज स्टूडेंट को दिखाते हैं जो स्प्रिंग ब्रेक सेलिब्रेट करने के लिए एक कैबिन पर जा रहे थे और उनमें थे पाउल, उसकी क्रश कैरन, जेफ, उसकी गर्लफ्रेंड मार्सी और बर्ट। तो वो कैबिन पर जाने से पहले एक स्टोर पर जाते हैं बियर वगैरह खरीदने के लिए। वहाँ पर उनको एक छोटा लड़का भी मिलता है जिसका नाम डेनिस रहता है। तो पाउल उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन डेनिस पागल रहता है और वो पाउल के हाथ को काट लेता है। इतने ही वहाँ पर डेनिस का डैड टॉमी आ जाता है और वो डेनिस को रोकता है, साथ ही उसे मारता भी क्योंकि वो काफ़ी खड़ूस था। इसके बाद वो पाउल से हाथ धोने के लिए भी कहता है, तो पाउल झरने पर हाथ धोने के लिए भी जाता है। अब बाकी के फ्रेंड्स को दिखाते हैं जो स्टोर में बियर खरीद रहे होते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी रहता है और वो उनको जंगल में जाने के लिए वार्न भी करता है। इसके बाद वो सभी बियर लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वो अपनी कैबिन पर भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाते ही जेफ और मार्सी किस करने लगते हैं और पाउल और कैरन लेक के लिए जाते हैं। बट तभी वो देखते हैं कि बर्ट अपने साथ एसॉल्ट राइफल भी लाया था शिकार करने के लिए, बट वो वहाँ से आगे जाते हैं। बीच रास्ते में पाउल कैरन को अपनी फीलिंग बताने की कोशिश करता है, बट कैरन उसे इग्नोर करती है। अब वो दोनों लेक पर रहते हैं। वहीं पर कैरन पाउल को एक लड़के के बारे में बताती है जो उसका फैमिली फ्रेंड था काफ़ी सालों से। तो उस लड़के ने कैरन को किस किया, बट कैरन को उसका किस करना पसंद नहीं था क्योंकि वो उस लड़के को किस करना चाहती थी जो उसे पसंद हो, और वहाँ पर वो पाउल को किस भी करती। उसके बाद वो दोबारा से पानी में चले जाती है स्विमिंग करने के लिए। अब इसके बाद बर्ट को दिखाते हैं, वो पागल तो रहता ही है और वहाँ पर वो गिलहरी पर गोली चलाता है, बट इसी के साथ वो एक इंसान में गोली मार देता है जो कि हेरमिट ही रहता है। तो हेरमिट इन्फेक्टेड तो था ही, अब उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो बर्ट से हेल्प मांगता है, लेकिन बर्ट उसकी हेल्प ना करके वहाँ से भाग जाता है और कैबिन पर जाकर वो जेफ और मार्सी को देख लगाई हुई आग को बुझा रहे होते हैं। बट बर्ट उन दोनों को हेरमिट के बारे में नहीं बताता है, वो उन सभी से अपनी इस बात को छुपाता है। अब वो सभी रात को बॉनफायर पर बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर पाउल उन सभी को एक डरावनी स्टोरी भी सुना रहा है। इतने ही वहाँ पर उनके पास एक आदमी आ जाता है जिसके पास एक डॉग भी रहता है और जिसका नाम डॉक्टर मैम्बो रहता है, और उस आदमी का नाम जस्टिन रहता है। लेकिन वो उनसे कहता है कि लोग मुझे ग्रिम बुलाते हैं। तो वो स्टूडेंट चाहते थे कि वो वहाँ से चले जाए क्योंकि वो उनकी प्राइवेट पार्टी थी, बट उसके पास भीड़ थी, इसलिए वो सभी उसे रुकने के लिए कहते हैं। तो वो वहाँ पर बातें करते हैं, बट इतने वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। तो इसलिए ग्रिम वहाँ से अपने टेंट के पास चले जाता है क्योंकि उसका सामान बाहर रखा हुआ था और वो बारिश में भीग जाता। जाते टाइम वो उनसे ये भी कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। अब वो सभी स्टूडेंट अपने कैबिन में बातें कर रहे होते हैं और ग्रिम का इंतज़ार भी करते हैं। तभी उनके डोर पर कोई आता है। उन्हें लगता है कि वो ग्रिम ही होगा। जैसे वो डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर हेरमिट ही रहता है। उसकी तबीयत अब और भी ज़्यादा ख़राब थी, तो बर्ट ने उसमें गोली मारी थी और उसके बारे में सभी को पता चल जाता है, इसलिए वो डोर को लॉक कर देता है और हेरमिट की हेल्प नहीं करने देता है। अब हेरमिट उनकी कार में बैठकर कार को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन सभी स्टूडेंट उसे उतारने की कोशिश करते हैं। तभी हेरमिट उनकी कार में खून की उल्टी भी कर जाता है, तो वो उसे कार से उतार देते हैं और सेल्फ डिफेंस में उसमें आग भी लगा देते हैं। तो हेरमिट जंगल की तरफ भाग जाता है। ऐसा लगता है कि वो मर ही गया होगा। तो वो सभी अब अपनी कैबिन में बैठे रहते हैं और वो काफ़ी शॉक्ड रहते हैं इस हादसे से क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने किसी को मार दिया है। बट पीछे वो इस बात को मान लेते हैं कि हमने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया, और वो ये भी कहते हैं कि अगली सुबह हम इसके बारे में पुलिस को बता देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो रात भर हेरमिट के बारे में सोचते रहते हैं। तो अगली सुबह बर्ट और जेफ हेल्प के लिए जाते हैं, साथ ही मार्सी भी दूसरी तरफ हेल्प लाने के लिए जाती है। अब इसके बाद हेरमिट को दिखाते हैं जो लेक पर मरा हुआ रहता है। तो वो इन्फेक्टेड था, उसकी वजह से वो पूरा पानी भी इन्फेक्टेड हो गया था। अब इसके बाद पाउल को दिखाते हैं जो पानी लेकर कैरन के पास जाता है। तो कैरन काफ़ी परेशान थी और वो उसे समझाने की कोशिश करता है और साथ ही वो उसे पानी पीने के लिए कहता है और कैरन पानी भी पी लेती है। तो वो पानी इन्फेक्टेड था, अब उसकी वजह से कैरन भी इन्फेक्टेड हो गई थी। अब इसके बाद बर्ट और जेफ को दिखाते हैं जो एक फार्म हाउस पर जाते हैं। वहाँ पर उनको एक लेडी मिलती है जो एक सुअर को काट रही होती है। तभी वो लेडी उन दोनों को बताती है कि यहाँ पर तीसरा सुअर है जो इन्फेक्टेड था। तो यहाँ के एनिमल और सम रीजन इन्फेक्टेड थे किसी बीमारी से।
बट वो लेडी उन दोनों की हेल्प करने के लिए मान जाती है और वो उन्हें अपने घर पर लेकर जाती है। घर पर जाकर ही पता चलता है कि वो लेडी हेरमिट की कज़न थी। तो हेरमिट को तो उन स्टूडेंट ने मारा था, इसलिए वो उस लेडी से कुछ बहाना लगाकर वहाँ से आ जाते हैं। अब इसके बाद मार्सी को दिखाते भी रहते हैं, तो उन तीनों को कोई भी हेल्प नहीं मिली थी। अब इसके बाद पाउल को दिखाते हैं जो केबिन पर रहता है। वहाँ पर एक डेप्यूटी विंस्टन भी आता है और वो पाउल से कल के हादसे के बारे में पूछता है। तो पाउल उसे बताता है कि कल रात हमारी केबिन पर एक आदमी आया तो जो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और हमने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। तो विंस्टन उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और साथ ही वो उनकी रिपोर्ट भी लिखता है और वो उनसे ये भी कहता है कि एक टो ट्रक कल दोपहर तक तुम्हारे पास आ जाएगा। और ऐसे ही वहाँ पर वो काफ़ी बातें करता है। उसके बाद वो साइकिल को लेकर चले जाता है। अब इसके बाद पाउल और बर्ट को दिखाते हैं जो कार को सफा कर रहे होते हैं। वहीं पर ग्रेम का कुत्ता भी आ जाता है, तो वो भी इन्फेक्टेड था और ऐसा लगता है कि वो पाउल और बर्ट को काट लेगा, लेकिन इतनी मार्सी आकर गोली चलाती है और वो कुत्ता भाग जाता है। तो वो सभी केबिन में रहते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं और वो सभी काफ़ी परेशान थे। अब इसके बाद पाउल कैरन के पास जाता है, तो कैरन पाउल को अपने साथ सोने के लिए कहती है और पाउल सो भी जाता है। तो इसके बाद जेफ और बर्ट को दिखाते हैं जो कार को ठीक कर रहे होते हैं और उनके पास फिर से वो कुत्ता आ जाता है। इसके बाद पाउल को दिखाते हैं जो अभी भी कैरन के पास था और वो उसे टच करने लगता है। कैरन उससे मना भी नहीं करती है, तो वो अपनी फिंगरों को उसके पैरों के बीच में लेकर जाता है। तभी वो देखता है कि कैरन इन्फेक्टेड थी। इसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स को भी बताता है, तो वो कैरन को एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि उसकी वजह से कोई भी इन्फेक्टेड ना हो। अब रात को वो सभी अपने आप को चेक करते हैं कि उनमें से तो कोई इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद वो कैरन को साइड में लेकर जाते हैं ताकि वो उनसे अलग रहे और उनकी वजह से कोई भी इन्फेक्टेड ना हो। तो पाउल हेल्प लाने के लिए भी जाता है। अब इसके बाद मार्सी को दिखाते हैं जो कैरन के पास खाना लेकर आती है, लेकिन उसे भगा देती है। अब इसके बाद पाउल को दिखाते हैं जो एक घर पर पहुंच जाता है। वहां पर वो उसे एक लड़की मिलती है जो न्यूड रहती है और वो उसे देख रहा होता है। इतने वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है। उसे लगता है कि वो उसकी वाइफ को देख रहा था, उसकी वाइफ के लिए आया था, इसलिए वो पाउल को वहाँ से भगा देता है। तो पाउल को भी कोई हेल्प नहीं मिली थी और वो अपने केबिन पर आ जाता है। तो वहीं पर बर्ट उनसे मजाक कर रहा होता है, बट जेफ पर ये बात जलती नहीं है और वो बर्ट से लड़ने लगता है। इतने ही पाउल उसे रोकता है। अब अगली सुबह बर्ट कार को ठीक कर लेता है। इसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स को भी बताता है। तो वो दोबारा से कार के पास जाता है, बट वहाँ पर उसे खूनों की उल्टी होती है और उसे पता चल जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन इस बात को वो अपने फ्रेंड से छुपाता है। अब इसके बाद पाउल और मार्सी कैरन को कार में बैठाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी भी काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी और वहाँ पर वो खूनों की उल्टी भी करती है। इतने ही उन सभी को पता चल जाता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड है, तो इसी वजह से बर्ट कार को लेकर वहाँ से चले जाता है और उनको पीछे ही छोड़ देता है। अब इसके बाद जेफ भी बियर लेकर उनसे दूर चले जाता है ताकि उनकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड ना हो। पाउल और मार्सी दोबारा से कैरन को साइड में लेटा देते हैं। उसके बाद वो केबिन पर आते हैं, तो उनको ये तो पता ही था कि वो मरने वाले हैं, इसलिए वो मरने से पहले दोनों एक साथ सेक्स भी करते हैं और पाउल मार्सी के बैग पर निशान भी बना देता है। तो अब इसके बाद बर्ट को दिखाते हैं जो हेल्प मांगने के लिए स्टोर पर जाता है। वहाँ पर वो टॉमी से हेल्प मांगता है, लेकिन इतने ही उसका बेटा डेनिस बर्ट के हाथ को काट लेता। तो बर्ट इन्फेक्टेड था, उसी वजह से डेनिस भी इन्फेक्टेड हो गया था और इसी बात पर टॉमी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बर्ट और उसके सभी फ्रेंड को मारने का फैसला करता है। तो बर्ट वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे टॉमी और उसके फ्रेंड रहते हैं। अब इसके बाद पाउल को दिखाते हैं जो जेफ को ढूंढ रहा होता है। तभी लेक पर उसे हेरमिट की डेड बॉडी मिलती है और वो भी पानी में गिर जाता है, बट जैसे तैसे वो पानी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद मार्सी को दिखाते हैं जो बाथटब में रहती है और वो शेविंग कर रही होती है, बट उसकी खाल पूरी तरह से ख़राब हो गई थी क्योंकि उस पर इन्फेक्शन फैल गया था और वो केबिन से बाहर आती है। बट इतने ही वहाँ पर ग्रिम का कुत्ता आ जाता है और वो मार्सी को मार देता है। पाउल केबिन पर आता है, वहाँ पर उसे मार्सी के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। तभी वो देखता है कि वो डॉग कैरन को भी खा रहा था, लेकिन पाउल उस डॉग को तो मार देता है। बट उसके बाद वो कैरन को देखता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो तड़प रही थी, तो उसे आज़ाद करने के लिए शॉवर से मार देता है। अब इतने ही उस केबिन पर बर्ट भी आ जाता है और बर्ट पाउल को बताता है कि टॉमी और उसके फ्रेंड उसे मारना चाहते हैं, इसलिए पाउल उसे केबिन के अंदर लेकर जाता है। लेकिन इतने वहाँ पर टॉमी और उसके फ्रेंड आकर बर्ट को मार देते हैं, बट
इस बात से पाउल को काफी गुस्सा आता है और वो उन तीनों को मार देता है। पाउल जेफ को ढूंढते ढूंढते एक केव में जाता है। वहाँ पर उसे ग्रिम की डेड बॉडी भी मिलती है, तो वो वहाँ से भाग आता है। अब उसे ट्रॉमी का ट्रक मिलता है और वो उसमें बैठकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक हिरन से, और हिरन इन्फेक्टेड था और उसकी वजह से अब पाउल भी इन्फेक्टेड हो गया था। अब इसके बाद डेप्यूटी विंस्टन को दिखाते हैं जो अपने कुछ फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा होता है, बट वहाँ पर पाउल भी आ जाता है। तो वो इन्फेक्टेड था, उसकी हालत काफ़ी खराब। तभी विंस्टन को ऑर्डर मिलते हैं कि केविन पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट हैं और अगर तुम्हें वो दिख जाएं तो तुरंत उनमें गोली मार देना। तो वहाँ पर जितने भी विंस्टन के फ्रेंड रहते हैं वो पाउल को मारने वाले रहते हैं, लेकिन पाउल उनसे लड़ता है और वो उनमें से एक को इन्फेक्टेड भी कर देता है। तो वहाँ से सभी भाग जाते हैं, लेकिन इसी के साथ पाउल विंस्टन को बेहोश भी कर देता है और वो रोड पर चले जाता है। वहाँ पर वो एक ट्रक से लिफ्ट मांगता है और वो ट्रक उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब उसे होश आता है तो उसके सामने एक शेरिफ और कुछ डॉक्टर रहते हैं, तो वो उनको मुश्किल से बता पाता है कि एक लड़के ने उन सभी को इन्फेक्टेड कर दिया था। बट इसके बाद डॉक्टर शेरिफ से कहते हैं कि तुम्हें इसे दूर ले जाना होगा। तो अब इसके बाद पाउल विंस्टन की कार में रहता है और वहीं पर पाउल विंस्टन को बताने की कोशिश करता है कि वो पानी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता है। अब इसके बाद जेफ को दिखाते हैं जो केबिन पर आता है। वहाँ पर उसे सभी की डेड बॉडी मिलती है। ये सब देखकर वो रोने लगता है, बट थोड़ी देर बाद वो खुश भी होता है क्योंकि वो अकेला था जो बच गया था। तो विक्ट्री में वो अपने हाथों को ऊपर करता है, लेकिन इतने ही शेरिफ उसे मार देते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो उन सभी की डेड बॉडी को जला देते हैं। अब इसके बाद पाउल को दिखाते हैं तो वो भी मरा हुआ था और वो एक लेक के किनारे मरा हुआ रहता है, बट उसी के नज़दीक ही कुछ छोटे बच्चे एक कैन में पानी भरते और उसका लेमनेड बनाकर उस स्टोर पर बेचते हैं जहाँ पर वो सेम शेरिफ रहते हैं जिन्होंने उन कॉलेज स्टूडेंट को मारा था। तो वो बच्चे उनको लेमनेड पिलाते हैं, लेकिन वो पानी तो इन्फेक्टेड था और वो पुलिस ऑफिसर उस पानी को पीते हैं और उसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे। अब क्रेडिट के बाद एक ट्रक को दिखाते हैं जिसमें वो इन्फेक्टेड पानी रहता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं रहता है और वो उस पानी को शहर ले जाते हैं। मतलब कि उस पानी से अब और भी